नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। यूपी, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों से लगातार पावर प्लांट्स में कोयले की किल्लत की खबरें आ रही हैं। इन राज्यों के आधे से ज्यादा पावर प्लांट्स में 2 दिन का कोयला भी बाकी नहीं बचा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोयले की किल्लत को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी तो ब्लैकआउट के खतरे के अंदेशे पर राजनीति भी शुरू हो गई। आज 10 की डिस्कवरी में देखिए, क्या आपके घर की बिजली कटने वाली है? क्या दिल्ली, यूपी, पंजाब में पावर कट होने वाला है? कोयला की कमी हो गई या चीनी चाल काम कर गई? देखिए कोयला की कमी से ब्लैकआउट की डिस्कवरी। बिजली बिल्कुल ही देना बंद कर देंगे, गैस भी नहीं देंगे, कोयला भी नहीं देंगे तो दिक्कत आ सकती है। सरकारी थर्मल प्लांट में 4 दिन 5 दिन का स्टॉक है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कोयले की वजह से। क्या सबके घर की बिजली कटेगी? कोयला ही नहीं तो बिजली कैसे बनेगी? स्टॉक है कोल स्टॉक, सिर्फ साढ़े कोल एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सिर्फ 2 दिन 1.5 दिन का स्टॉक। कोरोना काली रात लाएगा, पहले O2 अब कोयला खाएगा। तो कोयला बिल्कुल नहीं है किसी के पास भी, और केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि रेलवे वैगन्स का इंतजाम किया जाए और कोयला जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। क्या 4 दिन के बाद ब्लैकआउट हो जाएगा? पावर प्लांट में इमरजेंसी सीन, कोयला की कमी के पीछे चीन। बिजली के कारण इंडस्ट्री में बहुत बड़ा संकट आ सकता है और इंडस्ट्री बंद हो सकती है। क्या हिंदुस्तान पर ब्लैकआउट का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या पूरी दिल्ली में 2 दिन बाद बिजली कटने की नौबत आ सकती है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने थर्मल पावर प्लांट में कोयले की किल्लत और दिल्ली में कोयले के मौजूद स्टॉक की जानकारी दी। दिल्ली के सीएम ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि दिल्ली में गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स के पास भी इतनी गैस नहीं है कि वो अपनी पूरी क्षमता से बिजली बना सके। इसके बाद दिल्ली के ऊर्जा मंत्री भी सामने आ गए। उन्होंने विस्तार से बताया कि दिल्ली में कैपेसिटी से आधी बिजली भी नहीं बन रही और उन्हें 20 रुपए यूनिट की महंगी दर से भी बिजली नहीं मिल पा रही। तो कोयला बिल्कुल नहीं है किसी के पास भी, और केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि रेलवे वैगन्स का इंतजाम किया जाए और कोयला जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। और वैसे भी जितने प्लांट्स हैं वो 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं, वो अपने मिनिमम जो कंडीशन होती है 55% पे चला रहे हैं। तो जितना प्रोडक्शन करना चाहिए उससे भी अधिक प्रोडक्शन पे चला रहे हैं। तो इस टाइम पर डिमांड भी कम है, उसके बावजूद भी देश के अंदर 3,40,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। आज की डेट में पीक डिमांड 1 लाख मेगावाट के आसपास होगी, यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 1/3 है। 1/3 के अंदर भी उतना भी प्रोडक्शन जो पावर प्लांट हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। ये हालात तब हैं जब मौसम उतना गर्म नहीं है, बिजली की मांग अभी कम है। दिल्ली में 3.4 लाख मेगावाट की जगह आज सिर्फ 1 लाख मेगावाट की मांग है। इसके बावजूद पावर प्लांट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कोयले की कमी की वजह से पावर प्लांट अपनी क्षमता से आधी कैपेसिटी पर चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिजली संकट सिर्फ दिल्ली पर मंडरा रहा है। ऐसे हालात यूपी, राजस्थान और पंजाब में भी बन रहे हैं। और अगर जल्द ही कोयले की कमी पूरी नहीं हुई तो सिर्फ 2-3 दिन के बाद हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो सकता है। देखिए, हम कोयला कंज्यूम करते हैं करीब 950 मिलियन टन और प्रोड्यूस करते हैं 750, करीब 200 मिलियन टन का कोयला इंपोर्ट होता है, जिसमें करीबन 100 मिलियन टन का कोयला पावर स्टेशंस के पास भी जाता है।
तो वो जो इंपोर्ट है, वो इंपोर्टेड कोल का प्राइस इतना बढ़ गया है, करीब 3 गुना हो गया है। उसके चलते वो इंपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है। भारत में कोयले से चलने वाले 135 पावर प्लांट में से आधे से ज्यादा ऐसे हैं जहां कोयले का स्टॉक खत्म होने वाला है। सामान्य स्थिति में इन पावर प्लांट्स में 20 दिन का स्टॉक रहता है। कई प्राइवेट पावर प्लांट्स में तो एक दिन का भी कोयला नहीं बचा है। भारत में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स में कोयले की भारी किल्लत हो गई है। मुश्किल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि भारत जरूरत के 70% बिजली कोयला जलाकर ही पैदा करता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर देश में इतना बड़ा बिजली संकट गहराता क्यों जा रहा है? इसकी एक नहीं कई वजह हैं। ज्यादातर जो माइंस हैं हिंदुस्तान में, कोल माइंस हैं, वो फ्लडेड हैं, उन्हें पानी भरा हुआ है और कोई उम्मीद नहीं है कि अगले 2-3-4 महीने तक वो पानी निकल जाएगा। तो एक उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गया, एक तो डिमांड बढ़ी तो कोयले की डिमांड भी ज्यादा हुई, वो ऑलरेडी ये मीट नहीं कर पा रही थी कोल इंडिया। अब दूसरा इशू ये हो गया कि आप उसके अंदर, आपके कोल माइंस के अंदर भर गया पानी, तो वो आउटपुट बहुत कम हो गई। देश की बिजली डिमांड का 62% भारत के विशाल कोयला रिजर्व के जरिए पूरा होता है। बाकी डिमांड आयातित कोयले से पूरी होती है। हमारा जो कोल इंपोर्ट होता है, देखिए हम कोयला कंज्यूम करते हैं करीब 950 मिलियन टन और प्रोड्यूस करते हैं 750, करीब 200 मिलियन टन का कोयला इंपोर्ट होता है, जिसमें करीबन 100 मिलियन टन का कोयला पावर स्टेशंस के पास भी जाता है। तो वो जो इंपोर्ट है, वो इंपोर्टेड कोल का प्राइस इतना बढ़ गया है, करीब 3 गुना हो गया है। उसके चलते वो इंपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है। कोरोना महामारी ने उद्योग धंधों की कमर तोड़ दी, लेकिन दूसरी लहर के कमजोर होते ही भारत समेत पूरी दुनिया में बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है। लेकिन कोयले की खदानों से कोयला इतनी तेजी से नहीं निकला है। हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर हुआ इस साल का 2021 का, उसमें कोविड का सेकेंड वेव आ गया, इसलिए कोल प्रोडक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, पावर स्टेशन में भी प्रॉब्लम हुआ। कोल इंडिया का काफ़ी वर्कर्स इफेक्टेड हो गए, कुछ वर्कर मारे गए, तो इसके चलते प्रोडक्शन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर हुआ है फर्स्ट क्वार्टर। भारत में करीब 300 अरब टन कोयले का भंडार है। इससे कुल कोयला डिमांड का 70% भारत के कोयला रिजर्व या प्रोडक्शन से पूरा होता है। कोल इंडिया लिमिटेड सरकारी कोयला कंपनी है। भारत अपनी कोयला डिमांड का 30% देश के बाहर से पूरा करता है। इंडोनेशिया से भारत आने वाले कोयले की कीमत $60 प्रति टन से बढ़कर $200 प्रति टन तक जा पहुंची है। वैश्विक स्तर पर कोयले की कीमतों में 40% का इजाफा हुआ है। अब भारत के कोयला मंत्री से सुनिए, ये संकट कैसा है और इसका समाधान क्या है। The entire coal which was imported earlier, that because of the price of the coal has all of a sudden it has increased like anything. Second thing is heavy rainfall. Third is because they have stopped the imported coal blasting, they have stopped the production. Entire load is on the domestic coal, especially in October now. The highest production and highest dispatch is being. Another 3-4 days things will be all right. And as far as Delhi issue is concerned, just now I have also come to know that the Honorable Chief Minister has written letter, but they are managed by NTPC. I will collect the details and come. भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोल रिजर्व है। इसके बाद भी हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कोयला इंपोर्टर हैं। अब सुनिए कोयला की किल्लत का चीनी कनेक्शन। भारत का 20 टन कोयला चीन के पोर्ट पर महीनों से फंसा हुआ है। यह कोयला भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया था। भारत में कुल आयातित होने वाले कोयले का 70% ऑस्ट्रेलिया से आता है। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेना बंद कर दिया है, लेकिन दुनिया में जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो कोल बहुत ले रहे हैं। हिंदुस्तान भी ले रहा है, तो वहां पे भी कीमतें बढ़ रही हैं। जितनी डिमांड, जितनी आप इंपोर्ट करना चाहते हो, उतना इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कोयले का संकट बरकरार है। लेकिन कोयला की किल्लत की बड़ी वजह सिर्फ कोयले का रेट बढ़ना ही नहीं है। कई सरकारी पावर जनरेशन कंपनियों की ओर से कोल इंडिया को भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा
स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स पर भी कोल इंडिया का बकाया है। 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24। इसी के साथ 10 की डिस्कवरी में आज फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।